शुरुआती सीन में हम मिलोफील्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और ASD नाम की बीमारी से पीड़ित है। वो न्यू जर्सी की सड़क पर खड़े होकर पास की फूलों की दुकान में एक महिला को देखकर कुछ कैलकुलेशन करने लगता है। वो अपने आसपास कुछ खतरनाक घटनाओं के बारे में सोचता है। मिलो ने वहां से गुजरती हुई एक बस को देखा और एक गड्ढा, आर्टिस्ट और एक तेज रफ्तार से साइकिल को आते हुए देखा और गड्ढे के पास एक मेल बॉक्स के ऊपर पेन को खड़ा कर रख देता है। और उसके तुरंत बाद जैसा उसने सोचा था उसकी योजनाओं के मुताबिक एक टैक्सी आती है और गड्ढे पर चढ़ जाती है। गड्ढे का पानी पेन पर छिड़कता है और पेन जमीन पर गिर जाता है। आर्टिस्ट का ध्यान कलम पर जाता है और वो पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तेज रफ्तार साइकिल से उसकी टक्कर हो जाती है। फिर मेल बॉक्स से टकराता है और फूलों के ठेले पर गिर जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। इस वजह से वो रेड लाइट पर ध्यान नहीं दे पाता। सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार देता है। महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। मिलो को जब लगता है कि उसकी योजना उसके मुताबिक चल रही है तो फिर वो घटना स्थल से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम FBI एजेंट ओलिविया को देखते हैं। वो होमलैंड सिक्योरिटी फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती थी। वो खतरनाक घटनाओं की स्पेशलिस्ट होती है। ओलिविया के सर की चोट की वजह से वो काफी समय के बाद ऑफिस आती है। जैसे ही ओलिविया मुख्यालय में कदम रखती है उसका एक दोस्त चार्ली उसका स्वागत करता है जो कि टीम का सुपरवाइजर भी होता है। फिर हम एजेंसी के प्रमुख वॉल्टर नेट को देखते हैं जो ओलिविया के वापसी पर लैब के एक असिस्टेंट फिलिप से बात करते हैं। फिलिप कहता है कि वो फॉक्स लिविया नाम की एक हमशक्ल है और उसने चिंता के साथ कहा कि हम अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि जो ओलिविया एजेंसी के अंदर है वो असली नहीं है। वॉल्टर नेट कहता है कि वास्तव में वो एक धोखेबाज है जिसे मूल की जगह पूरा करने के लिए लाया गया है। वॉल्टर नेट कहता है कि मैंने फॉक्सी लिविया को इस एजेंसी में रखा और बहुत मेहनत से ओलिविया की यादें उसमें डाली। उसका दावा है कि फॉक्सी लिविया एकमात्र ऐसी है जो बिना किसी नुकसान के गैलेक्सी की यात्रा कर सकती है। वो जानना चाहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो वॉल्टर नेट कहते हैं कि हमें उसे विश्वास दिलाना होगा कि वो यहीं की है। इसके बाद चार्ली उस बस दुर्घटना के बारे में टीम को बताता है जो उसके हिसाब से इस हफ्ते में 2 बार हुई है। दोनों ही मामले में पीड़ित की मौत हुई है और हमें दुर्घटना स्थल पर जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है। इस केस का नेतृत्व लिंकन ली नाम का एक एजेंट करता है। चार्ली शव का डिटेल पता करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि मरी हुई महिला का नाम जूलियन फास्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल करती है जो इस घटना के बाद पूरी तरह हिल चुका था। एजेंट ली सारे टेस्ट करने के बाद सुराग ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाता। हालांकि घटना स्थल पर उसे वही पेन मिलता है। सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है यहाँ एक आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए झुका था और साइकिल सवार से टकरा गया और फल के ठेले पर गिर गया। एजेंट ली ने अनुमान लगाया कि पेन ही असली वजह है जिसने सारी प्रक्रियाओं को जोड़े रखा और महिला की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में ली और चार्ली 2 दिनों की बस दुर्घटनाओं के बीच में क्या संबंध है पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। एजेंट ली को पहली बस दुर्घटना के बीच में भी वही पेन दिखाई देता है। इसके बाद उसको और ज्यादा यकीन हो जाता है किसी ने घटना को बड़ी सफाई से अंजाम दिया है। इसके बाद वो फ्रिंज एजेंसी की एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि उसका मानना ये था कि कोई भी इंसान ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता और दूसरी बार तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। इस बीच बहस के दौरान एक बस एक्सीडेंट और हो जाता है और एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है और फिर FBI एजेंट घटना स्थल पर पहुंचते हैं। इस बार वो देखते हैं कि पीड़ित जीवित है। आसपास के खड़े लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार करने लगा और बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया को एक ऐसा ही कलम जमीन पर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया जिससे उसे पता चलता है कि दुर्घटनाओं का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और वो चारों ओर देखने लगती है और मिलो को ध्यान से पुल के ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए देखती है। कुछ ही पल में एयरबड्स पहने हुआ एक आदमी सड़क पार करने लगता है। तभी सामने से एक एम्बुलेंस आ रही होती और उससे टकरा जाता है। अपने शक पर यकीन होने पर ओलिविया टीम को सतर्क करती है और मिलो की ओर दौड़ पड़ती है। ये देखकर मिलो घटनाओं की ओर पुल के नीचे साइकिल को फेंक देता है।
इस वजह से बस को अपना रास्ता बदलना पड़ता है और ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजर जाती है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और सरेंडर करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर गिरता है और भाग जाता है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है और पता चलता है कि उसकी बहन मैडलिन उसके लिए परेशान है। वो उसे बताती है कि उसे हॉस्पिटल में कई फ़ोन आ रहे थे, लेकिन वो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। वो उसे सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। कुछ ही देर बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है जो उसकी माँ की याद दिलाती है। उसकी बातें सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एजेंट ली को उसके चेहरे की स्किन की जांच के लिए अस्पताल लाया जाता है। बर्न चैम्बर में जाने से पहले वो ओलिविया को तीनों पीड़ितों के बीच में क्या कॉमन है वो जानने के लिए कहता है। उसकी बातों का पालन करते हुए ओलिविया एजेंसी पहुँचती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करने की कोशिश करती है। कुछ देर की जांच के बाद उसे तीनों पीड़ितों के बीच एक चिकित्सा केंद्र के संबंधों का पता चलता है। किसी न किसी तरह वो तीनों इस केंद्र से जुड़े थे। वो अपनी खोज चार्ली को बताती है और दोनों तभी इसी चिकित्सा केंद्र की तरफ चल पड़ते हैं। वहां जाकर ओलिविया ने देखा कि मरीजों का एक ग्रुप एक ही बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में असमर्थ हैं। बाद में उनकी मुलाकात मुख्य चिकित्सक डॉक्टर लिविन से होती है, जो बस दुर्घटना के सभी 3 पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ बताने के बाद डॉक्टर लिविन बताते हैं कि वो मानसिक रूप से विकलांग रोगियों को उनकी समझदारी की क्षमता को बढ़ाने के लिए रिसर्च के साथ मदद करते हैं। वो उन्हें अपने मरीजों की वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछताछ करने पर डॉक्टर लिविन बताते हैं कि वो उनके मरीजों में से एक है। वो उसी दवा के परीक्षण से गुजरे हैं जिससे उनकी आईक्यू को तेजी से बढ़ाया। वो आगे बताते हैं कि उसकी बहन की देखरेख में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। वो उनको ही मार रहा है जो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। अब FBI एजेंट उसकी बहन से मिलने का फैसला करते हैं। मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रखते हुए उसकी हर हरकतों पर ध्यान दे रहा है और उसके हर कदम का अनुमान लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया उसके घर पहुंचते हैं। वहां उसकी बहन मैडलिन मिलती है और वो उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये महसूस करते हुए कि वह कुछ छुपा रही है। एजेंट उसे बताते हैं कि उसके भाई ने कितने बड़े बड़े अपराध करे और उसे खुला छोड़ना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है और ओलिविया अपनी विकलांग बहन के बारे में बताती है और बताती है कि हम दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। इससे मैडलिन को इतनी तसल्ली मिलती है कि वो अपने भाई के बारे में और जानकारी देती है। वो बताती है कि मिलो घटनाओं की छोटी से छोटी बात और भविष्यवाणी कर सकता है और वो एक खिलौना घोड़ा दिखाकर मिलो के ध्यान को तोड़ सकती है। वो जो कुछ भी जानती है ओलिविया उससे सब पता कर लेती है और ये जोर देते हुए बताती है कि वो नागरिकों के साथ साथ मिलो के बारे में भी चिंतित है। इसके बाद वो उसे एक नोट देती है जिसमें एक होटल का एड्रेस है जहाँ मिलो रह रहा है। इसके साथ एस्ट्रिड के साथ ओलिविया और चार्ली मिलो को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हो जाता है कि हमें कोई भी योजना जल्दी से जल्दी पूरी करनी होगी, नहीं तो वो हमारी हर चाल का अनुमान लगा लेगा। वो बिना किसी बैकअप के होटल में जाने का प्लान बनाते हैं। मिलो अपने होटल की खिड़की से नीचे देखता है और अगले कुछ घंटे में होने वाली घटनाओं की कल्पना करने लगता है। वो भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्दी वहां पहुंच जाएंगे और मेरा पीछा करेंगे। वो गणित लगाता है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट में ले जाकर ओलिविया को मार देगा। जहां रोड पतला है उसे भारी ईंटों के नीचे कुचल सकता है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था वैसा ही उसने इंतजार करते हुए उन दोनों को पाया। वो फिर निर्माण की ओर भागता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया उस कंस्ट्रक्शन के चेतावनी संकेतों से अनजान थी। ओलिविया वहां रुकने की बजाय तेजी से भागकर निकल जाती है और ये मिलो की कल्पनाओं को गलत साबित करता है। इसके अलावा वो ईंटों के ढेर से भी बच जाती है जिसके बारे में मिलो को लगता है कि वो उसे कुचल देगी। खलनायक अपनी कल्पना होते देख हैरान हो जाता है और पकड़ा जाता है। कंस्ट्रक्शन के साइड पर ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण ओलिविया का दम घुटने लगता है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली वहां पर वक्त से आ जाता है और उसे पंप देता है जिससे उसे सांस लेने में मदद मिलती है। उस घटना के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि वो पंप लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिससे उसने जवाब दिया कि उसने चेतावनी संकेतों को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मैडलिन को हॉस्पिटल लेके आती है जहां लियो एक सुपर कंप्यूटर से बातचीत कर रहा होता है।
डॉक्टर के अनुसार IQ बढ़ाने वाली दवा मीलो के दिमाग में काफी लंबे समय से है, जिसके कारण वो उलटने की प्रक्रिया को अंजाम देता है। उसका दिमाग इतना तेज हो गया है कि केवल मशीन ही उसके विचारों को समझ सकती है। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे के अंदर जाती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी शाम जब ओलिविया अपने घर पहुंचती है तो दूसरी गैलेक्सी से आए हुए अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। वो उसे कहता है कि वो इस गैलेक्सी की नहीं है। वो अपने दावे की पुष्टि करने के लिए उसे बताता है कि इस ब्रह्मांड में तुम्हारी जानकारी की कमी की वजह से तुम्हारी जान बची थी। उसके हिसाब से अगर वो ऑक्सीजन के संकेतों को पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो उसकी मौत हो जाती। फिर पीटर उसे किस करता है और यादें दिलाते हुए गायब हो जाता है।